की आवाज दबा दी जाती है। हम बनेंगे आपकी आवाज। पूरा विश्वास है ये काम होएगा। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। जिस तरह से बीएमसी ये दावा कर रही है कि उसने लगभग 60% काम पूरा कर दिया है और इसी बात का जायज़ा लेने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम शुरुआत करेंगे मलाड के सबवे से और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से दावे किए गए हैं बीएमसी की ओर से, क्या वो दावे वाकई में पूरी तरह से काम हुए हैं, पूरी तरह से सफल हुए या नहीं। हम फिलहाल मौजूद है मलाड के सबवे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। हर साल यहाँ पर लगातार जिस तरह से बरसात होती है, क्योंकि ये ढलान है इसलिए यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन अब तक इसके बारे में प्रशासन की ओर से, बीएमसी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें सिर्फ इन्हीं की नहीं, अगर हम बात करें नालों की, तो यहाँ से ठीक लगकर, इसी सबवे से लगकर यहाँ पर नाला है। ये नाले की शक्ल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो दावे किए गए हैं कि 60% दावे जो किए गए हैं कि 60% काम जो है वो बीएमसी की ओर से हो गया है। ये नाले देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना काम हुआ है। फिलहाल बरसात की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जो गंदगी और जो नाले में पानी जित मात्रा में है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि यहाँ पर जब बरसात होगी तो ये नाला कहाँ तक भर जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस नाले को रोकने के लिए यहाँ पर जो ये दीवार बनाने की कोशिश की गई थी, वो दीवार भी पूरी तरह से लगभग टूट गई है और यहाँ पर रोकने के लिए बांस की लकड़ियों के सहारे से यहाँ पर एक पुल बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोग इसके उस तरफ ना जा पाए। लेकिन अगर बात करें बरसात की, तो बरसात में यहाँ पर ये जो बांस की लकड़ी है, साफ तौर पर ये यहाँ पर टिक नहीं पाएगी और ये गिर जाएगी। ये पूरा साफ अंदाज़ा जो है वो आप देखकर लगा सकते हो कि यहाँ पर जो बांस की लकड़ी है वो साफ तौर पर गिर जाएगी और इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो। इसके बाद जब पानी बहते हुए अंदर आएगा तो उसके बाद नज़ारा क्या होगा, कितनी दुर्घटनाएं हो सकती है, ये सब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर दुर्घटना कितनी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं, कुछ परिवार भी यहाँ पर रहते हैं। वो लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से क्या तकलीफ़ें होती है, कुछ झोपड़े हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बरसात के वक्त यहाँ पर क्या माहौल हो जाता है और किस तरह से इन्हें अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर करनी पड़ती है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जब बरसात शुरू होती है तो यहाँ पर पूरी तरह से पानी जमा हो जाता है, भरता है पानी, पूरा पानी जमा हो जाता है, तो आप लोग किस तरह से रहते हो यहाँ पर? रहते जैसे है तो रहना पड़ता है, क्या करें, कहा जाएगा। 40 साल 50 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रहते रहे। सब आते हैं, बोलते हैं, नेता पंडित बोलते हैं कि हम तुमको घर मिलेगा, वो मिलेगा, वो कोई मिल के फायदा नहीं मिलता है। आप लोगों ने सरकार की ओर गुहार लगाने की कोशिश की है, कभी बात करने की कोशिश की है? सब लेकिन कोई नहीं ध्यान देते इधर। आप लोग कितने साल से हो यहाँ पर? अभी 60 साल हो गए हम लोग रहते। आप आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से यहाँ पर हो? 40 साल से आप यहाँ पर हो। यहाँ पर आप लोगों के घर को देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी मुसीबत में, काफ़ी तकलीफ में हो। बरसात के वक्त क्या ये घर रहता है या फिर गिर जाता है? गिर जाता है, बनाता है, घर सब कुछ होता है। सब लोग क्या करें, मुसीबत में रहते हैं, रह रहे, क्या करें।
किसको तो बोले? यहाँ पे हर साल जब भी बरसात होती होगी आपका घर टूट जाता होगा, टूट जाता है साहब, क्या करेंगे? तो आप लोग फिर से बनाते हो फिर बनाते हैं, कैसे भी रहते हैं, गुजारा बनता है, क्या करेंगे? और बरसात के वक्त यहाँ पर ये जो नाला खुला हुआ है, ये नाले के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये नाला जो है ये अभी फिलहाल इतना भरा हुआ है, बरसात में तो और भर जाता होगा, तो पूरा पानी पूरा यहाँ पूरा भर जाता है कहाँ जाएगा? हम लोग किधर रहेंगे? और ये जो ऊपर जो घर बना है यहाँ पर भी पूरा पानी आ जाता है। पानी आता है सब, ब्रिज भर जाता है, बोला तो गाड़ी बंद हो जाती है, रास्ता बंद होता जाता है, हम लोग का खाने पीने का मुसीबत होता है, हम जाए तो कहाँ जाए? ऊपर कैसे जमा हो जाते साइड में, एक साइड में पूरा परिवार साइड में हो जाते हैं पानी। यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते होंगे अभी? हम लोग बड़ा 4-5 परिवार है, बहुत 5 परिवार है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और कितनी परेशानियाँ होती है? बहुत परेशानी होती है, पानी मिलता नहीं है, जगह रहने को नहीं है। हमको 40 बरस 50 बरस हुआ, हमारा बाप दादा इधर मर गया, हमारी शादी हो गई, 5-5 6-6 बच्चे हैं हमारे बड़े बड़े। अभी किस को बोलेगा, कोई ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। सब पीरिया में सब में ये मिला है। काम धंधे के बारे, हमारा काम धंधा है तो हम ये जगह छोड़ नहीं सकते, जाए तो कहाँ जाए? तो आखिर जाए तो जहाँ कहाँ जाए, ये इनकी समस्या है। फिलहाल यहाँ पर ये सबवे के पास लोग रहते हैं, इनकी मांग है कि इन्हें कहीं पे शिफ्ट किया जाए या फिर इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बरसात के वक्त भी यहाँ पर साफ तौर पर पानी भर जाता है। जानना चाहेंगे कितनी मात्रा में यहाँ पर पानी भरता है, क्या पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है? बंद हो जाता है, सब गाड़ी बंद हो जाती है। और पानी कितने लेवल तक आ जाता है? मेरे ख्याल से 15-20 फुट तो पानी चला जाता है इधर से, नाले के हिसाब से। नाला के हिसाब से तुम देखोगे तो नाला के हिसाब से नाला भर गया तो पानी इधर उधर जाता है, तो फिर ब्रिज भर जाता है। ये नाला हर साल भर जाता है? हाँ सब हर साल, हाँ 40 साल से बता रहे हम लोग, हर साल भर जाता है। आते हैं, तोड़ते हैं, निकलते हैं, थोड़ा बहुत कचरा निकलते हैं, निकल जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बीएमसी ये दावा कर रही है कि बीएमसी ये कह रही है कि उसने 60% काम जो है वो पूरा किया है। नालों का जो सफाई का जो काम था वो कम से कम 60% जो है वो पूरा कर दिया है। क्या आपको लगता है? नहीं, वो पूरा किया ही नहीं है, और पूरा करते तो हम लोग को भी मदद मिलती ना। वो लोग होगा तो भरता। हम लोग कितना बरस से हम लोग के ऊपर तो ख्याल ही नहीं देते, सब रूम मिला है सब लोग को। तो जब यहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो आप लोग कहाँ पे रहने के लिए जाते हो? क्या यहीं पे रहते यही रहते हैं सब, हम लोग किधर नहीं जाते, हम इधर जाते हैं। पानी भर जाता है तो इधर ही झोपड़ा विपड़ा बच्चा लोग को लेके संभाल के बैठते हैं। हम लोग को किधर कहाँ है तो जाए, कहाँ जाए? पटरी में जाएगा तो गाड़ी आएगा तो कब जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएगा किधर जाएगा? अगर कुछ हमारा व्यवस्था होएगा तो हम समझ, हमारा कोई सुनता ही नहीं तो हम जाएगा कहाँ जाएगा? वोट लेने के लिए आते बस हम लोग के पास, वोट लेके तू कौन हम कौन, यही है वो लोग का। तो साफ तौर पर बीएमसी और साथ ही साथ प्रशासन से नाराज है ये लोग। इनकी साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर जब बरसात के वक्त जब पानी यहाँ पर जमा हो जाता है तो उस वक्त इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है, कोई इनके बारे में नहीं सोचता है। ये 5-6 परिवार यहाँ पर जो पिछले 40 से 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर किसी तरह से बरसात के वक्त जो है वो अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कोशिश करते हैं। तो फिलहाल मौजूद थे मलाड के सबवे में। आगे बढ़ेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंधेरी के सबवे की क्या हालात है। हम पहुंच गए हैं अंधेरी के सबवे के पास और यहाँ का भी नज़ारा कुछ वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको मलाड के सबवे के नज़ारे के बारे में बताया था। यहाँ पर भी सफाई तो हुई है लेकिन सफाई उस हद तक नहीं हुई है जिस हद तक सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर अभी भी पानी का जमाव जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर जो नाला है उसमें किस रफ्तार से पानी बह रहा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा और जब पानी आसमान से बरसेगा तो उस वक्त यहाँ का नज़ारा क्या होगा। यहाँ पर सफाई की भी बात करें तो यहाँ पर गंदगी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस मात्रा में यहाँ पर सफाई जो है वो की गई है। और यहाँ पर सफाई जो है वो उस हद तक नहीं की गई है। बीएमसी ने जिस तरह से दावा किया था कि सफाई काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन वो सफाई अंधेरी के सबवे के पास भी उतनी नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या सफाई हुई है बीएमसी की ओर से। हुई है, थोड़ा बहुत हुई है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है कि इस साल भी बारिश में पानी जमने का 99 पर उम्मीद है। आप यहाँ पे कितने साल से हो? मेरा पैदाइशी हिस्से का तो 44 ईयर्स से रह रहा हूँ।
44 साल से तो यहाँ पर हर साल पानी जमा हो जाता है साल जमा होती है। और सफाई होती है क्या? हर साल होती है, लेकिन क्या जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता। तो आप लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर, कितनी तकलीफें हो जाती है आप लोगों को? तो हम लोग की पूरी दुकान जो है बारिश के पानी में पूरा डूब जाता है। जिस दिन सब्बे भरने से पूरा दुकान डूब जाता है। तो अगर महीने की बात करें तो महीने भर में कम से कम 2 से 3 बार तो सबवे फुल हो जाते हैं, 4-5 टाइम फुल हो जाता है। तो आप लोगों का धंधा जो है बंद रहता है, उस वक्त क्या करते हैं? नहीं, उस टाइम में हम लोग शिफ्टिंग कर लेते हैं, हाइट पे सामान रख लेते हैं, क्योंकि दुकान के अंदर में कम से कम 2 से 3 फुट पानी रहता है। 2 फुट तो पानी मैक्सिमम रहता ही है। तो उस टाइम में हम लोग टेबल वेल पे सामान लगा के रखते हैं। आप लोगों ने बीएमसी से अर्जी नहीं की है कि यहाँ पर जो है सफाई का काम एक हद तक होना चाहिए? हमारे इधर के कॉरपोरेटर ने बहुत टाइम किए, हम लोग ने कॉरपोरेटर के पास किए थे, लेकिन हाँ हो जाएगा बस ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। नाला पूरा क्लीन नहीं हो सकता। फिर पानी में पहली बारिश में दूसरी जगह का कचरा भर के आता है, फिर यहाँ पे चौकअप होकर पानी सब जमा हो जाता है। यहाँ पर एक नाला भी है क्या? वो नाले की वजह से भी पानी जो है वो जमा हो जाता है? और साथ ही साथ यहाँ पर भी ये जो छोटा सा नाला नज़र आ रहा है, नाले से नहीं, ये बड़े नाले की वजह से सब पानी यहाँ पे जमा होता है। तो ये नाले की सफाई क्यों नहीं की जाती है? आप लोगों ने कंप्लेंट भी किया है, लेकिन यहाँ पर बीएमसी के लोग आते हैं। इसी जगह का थोड़ा सा हो जाता है, आगे का होता नहीं। आगे का पानी भरने की वजह से सब कचरा इधर जमा हो जाता है, और पाइप में पूरा उतना कचरा एक साथ में जा नहीं सकता, इसके लिए पाइप चौकअप होकर पूरा पानी रोड पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अंधेरी का जो सबवे है उसकी भी हालत वैसी हो जाती है जैसी मलाड सबवे की है। हम आपको यहाँ के नालों का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको वहाँ ले चलते हैं, यहाँ पर किस तरह से नाला जो है वो उसकी सफाई होनी चाहिए। नाले के पास एक कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उसकी भी सफाई नहीं होती है। और नाले का क्या नज़ारा है, हम सीधे वहीं चलते हैं। तो ये है अंधेरी सबवे के पास का नाला, जिसमें पानी की मात्रा तो अभी फ़िलहाल कम नज़र आ रही है, उतनी नहीं है, उस लेवल पर नहीं है। लेकिन बरसात आते आते तक, और जब बरसात शुरू हो जाती है तब ये नाले का पानी जो है वो बहकर ऊपर तक आ जाता है, और उसके बाद ये सड़कों पर उतर पड़ता है। और सड़कों पर उतरने की वजह से यहाँ का जो अंधेरी सबवे है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ दुकानदार हैं, हम प्रवीण हमारे कैमरामैन को चाहेंगे कि वो यहाँ के दुकानदारों को दिखाए, दुकान को दिखाए। ये दुकानें हैं यहाँ पर जो कि पूरी तरह से उस दौरान में बंद हो जाती है, या फिर जो लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने सामानों को 2 से 3 फुट ऊंचाई पर रखते हैं, क्योंकि करीब करीब 2 फुट के ऊपर यहाँ पर पानी हर साल जमा हो जाता है। और पानी जमा हो जाने के कारण यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ के दुकानदारों को भी तकलीफ़ें हो जाती है कि आखिरकार पानी जो है उनके दुकानों में भी जमा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, एक ऐसी चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसको देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये यहाँ पर जो कुछ ढेर पड़ा हुआ है कचरे का, ये वही ढेर है जो कि यहाँ से निकाला गया है। यहाँ से इस नाले से निकालकर ये कचरे का ढेर यहाँ पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से ये अभी भी फ़िलहाल यहीं पर है। और जैसे ही बरसात शुरू होगी ये फिर एक बार इसी नाले में आके मिल जाएगा। जिस तरह से बीएमसी ये दावा कर रही है कि उसने सफाई लगभग 60% पूरी कर दी है, वो 60% कहीं ना कहीं बरसात शुरू होते ही पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि यही मिट्टी वापस आके इसी नाले में मिलेगी। और उसके बाद जो सफाई का दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और साथ ही लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बरसात की वजह से ये सबवे भी जाम हो जाएगा। तो फिलहाल हमने अभी जायज़ा लिया मलाड सबवे का और अंधेरी सबवे का। अब हम रुख करते हैं सेंटा क्रूज के मिलन सबवे की ओर। वहाँ के क्या नज़ारे हैं, चलिए देखते हैं। हमने अब तक जायज़ा किया मलाड सबवे का, और साथ ही साथ जायज़ा किया हमने अंधेरी सबवे का, और वहाँ पर देखा कि किस तरह से बीएमसी की ओर से तैयारियां की गई है, और जिस तरह से जो दावे किए गए थे वो कितने सफल हुए हैं और कितने सच हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है मिलन सबवे की ओर, सेंटा क्रूज के मिलन सबवे की ओर। यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इस सबवे के पास जबकि ट्रैफिक रहा करता था, यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सहूलियत हो गई है। लेकिन
साथ ही साथ इस बात की अब तक कोई गारंटी नहीं हो पाई है कि यहाँ पर जो है वो सफाई का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिलन सबवे जो बनाया गया है, ये यहाँ पर अभी भी पानी जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन लोग जो है वो अब ज़्यादा इस रूट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो दुकानदार है, जो यहाँ पर दुकानें हैं, वो दुकानों के जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी परेशानियां हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक कम हो गया है, भीड़ कम हो गई है, लोगों का आना जाना जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दुकानदार काफ़ी है, दुकानें काफ़ी है, लेकिन उनकी परेशानी है कि पानी के जब बरसात शुरू होता है, जब मानसून शुरू होता है, तो उस वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है। पानी काफ़ी हद तक यहाँ पर भी जमा हो जाता है, उसे निकालने का कोई रास्ता अब तक बनाया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास में इतना बड़ा नाला नहीं है जिसकी वजह से पानी जो है वो निकाला जा सके। लेकिन परेशानियाँ अब भी है, यहाँ पर परेशानियों में यहाँ के लोग भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया है, वो ब्रिज जो है बना दिया गया है, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होती है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल हमने ये जायज़ा लिया है सेंटा क्रूज़ का। यहाँ के दुकानदार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को ये भय है कि शायद उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं, दुकानों को अंदर पानी जमा हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ज़रूर ये बताया कि यहाँ पर हर साल जो है वो पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल ये है सेंटा क्रूज़ के मिलन सबवे का हाल। आगे बढ़ते हैं, चलते जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार खार के पास जो सबवे है उसके क्या हालात हैं। हमने अब तक जायज़ा लिया मलाड सबवे का, और साथ ही नज़र घुमाया, हमने देखने की कोशिश की कि अंधेरी सबवे के पास किस तरह से बरसात की तैयारियां की गई है, और साथ ही साथ हमने मिलन सबवे का भी जायज़ा लिया। अब हम फ़िलहाल पहुंचे हैं खार सबवे में। यहाँ पर ये काफ़ी पुराना जो है सबवे है, और एकमात्र सबवे था। यहाँ पर 2 रूट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो बरसात की हम बात करें तो बरसात की तैयारियाँ अब तक यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जाता है कि बरसात के समय में जो है पानी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में और भारी मात्रा में जमा हो जाता है। जो रूट है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। अगर बरसात ज़्यादा भी नहीं होती है, अगर नॉर्मल भी बरसात होती है, तो भी यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। यहाँ पर बीएमसी की ओर से कोई तैयारियाँ जो है वो नहीं की गई है। यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर बीएमसी अब तक एक बार भी जायज़ा लेने के लिए नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीएमसी की ओर से किस तरह से तैयारियाँ की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी की ओर से बरसात को लेकर यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हुई है, आपको लगता है? मैं आपके न्यूज़ चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीएमसी यहां पर कई सालों से नहीं, कभी भी कोई तैयारी नहीं की है। हमेशा यहां पर इतना पानी भर जाता है, और सुबह में ये बीएमसी की जो पाइपलाइन गई है पानी की, ये टूटी हुई है, इससे सबवे में पूरी तरह से पानी चला जाता है। और सुबह जब बच्चे छोटे छोटे केजी के, जूनियर केजी के बच्चे अपने यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पनिशमेंट मिलती है कि आपके यूनिफॉर्म गंदे क्यों हैं, लेकिन गाड़ियाँ अपनी स्पीड से जाती हैं, और यहाँ सुबह में कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं होता है, और ट्रैफिक एकदम जाम हो जाती है। अभी देखिए 4 बजे हैं, इस वक्त देखिए कि आप लेफ्ट साइड का सबवे पूरी तरह से जाम है, और आगे के रोड का जो काम चालू है, वहाँ पर भी जो रोड का काम चालू हो, बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। स्कूल पहुँचने में 10 मिनट लेट हो जाता है, तो बच्चे 20 मिनट 25 मिनट स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। उनका आदेश है कि आप इन बच्चे जो लेट हो जाए उनको न लिया जाए, लेकिन रास्ते की समस्या ये होती है कि ये रेलवे पे आप जो देख रहे हैं खास सबवे के अंदर इस वक्त बैरिकेड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं है, वो कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है। ऐसे कई एक्सीडेंट यहाँ हुए हैं, ऐसा बैरिकेड लगा हुआ था, वो बैरिकेड आज की डेट में नहीं है। रेलवे को जिसको भी कोई चीज़ की इस घटना की जानकारी दी जाए, कोई काम नहीं होता। बीएमसी यहाँ पर कोई गटर नहीं साफ करती है।
इतना इतना पानी भर जाता है। हम लोग स्वयं यहाँ के दुकानदार हैं, आके अपने ही बच्चों से लेकर वो बीएमसी का गटर खोलते हैं और गटर खोलने के बाद वो पानी जाता है, उसकी साफ सफाई खुद करवाते हैं, स्वयं प्राइवेट लोगों से करवाते हैं, जब जाके पानी जाता है। बीएमसी यहाँ खार सब्बे में पानी भर जाएगा। यहाँ पर कोई मशीनरी या ये अपना कोई इंजन नहीं है कि उसका पानी कहीं इस तरफ या उस तरफ डिवाइड करे। वो लोगों के घर में यहाँ से पानी भर के पूरे गोलीबार में लोगों को घर में पानी जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक जो एक पहले इससे तुकाराम काटकर ट्रैफिक हवलदार था, वो बहुत अच्छा हवलदार था, वो ट्रैफिक को बहुत अच्छी निकालता था। यहाँ तो अभी देखिए कि जो ट्रैफिक हवलदार होता है उसकी पता ही नहीं चलती किस चाय की दुकान पे बैठा हुआ है। शाम के टाइम 2-4 केस लेने के लिए खड़ा हो जाता है और केस लेता है और उसके बाद अपने घर चले जाता है। कोई यहाँ पर ट्रैफिक की सुविधा नहीं है और ना बीएमसी कभी यहाँ पे गटर लाइन का कभी भी ध्यान दी है। स्कूल के बच्चों को तकलीफ है। यहाँ से वीवीआईपी लोग गुजरते हैं, आधे पौने घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक का भी कोई कंट्रोल से भी अगर मैसेज करो तो ट्रैफिक हवलदार दिखता नहीं है। इसके अलावा बीएमसी की अगर बात करें, बरसात की बात करें, तो यहाँ पर हर साल बरसात में जो है वो पानी जमा हो जाता है। उसके बावजूद बीएमसी आखिर क्यों यहाँ पर जो है जायजा लेने नहीं आती? नहीं, बीएमसी यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, हम लोग बीएमसी को कॉल करते हैं, हमारे नगर सेवक को हम बताते हैं, नगर सेवक भी उनको कॉल करता है और बीएमसी उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आती है और बोलती है कि हम क्या कर सकते हैं, पानी भर गया है, जबकि गटर की साफ सफाई नहीं है। इतना इतना पानी भरता है, इतना इतना। ये रोड पर सबवे के अंदर तो हम आप डूब जाएंगे, इतना पानी होता है। लेकिन ये रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड पे इतना इतना पानी भरता है और बीएमसी कभी साफ सफाई बिल्कुल करने नहीं आती है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है रोड के उस तरफ, सबवे के उस तरफ जो है वो रास्ता बन रहा है, वो रास्ते का जब जायजा हमने लिया, वो रास्ता अब तक पूरी तरह से बना नहीं है। बरसात जो है वो लगभग शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में बरसात शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर भी ध्यान दिया होता तो शायद ट्रैफिक को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता था? और जो बरसात में जो पानी जमा होगा, क्योंकि वो रास्ता जो है वो और ऊंचा हो गया है, तो उससे और पानी जो है इस तरफ आ जाएगा, ऐसा आपको लगता है? इससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी बताऊं, ट्रैफिक देख रहे हैं आपके सामने, ट्रैफिक काफ़ी स्लो है और जैसा कि बारिश आने के बाद लोगों को और भी तकलीफ हुई और बीएमसी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दे रही, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है बीएमसी। तो इसमें जहाँ तक मैं बोलूँगा कि बीएमसी का काफ़ी इसमें गलती है और बीएमसी को इसमें ध्यान देना चाहिए। तो साफ तौर पर बीएमसी को यहाँ पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। ये तो हुई मिलन सबवे की बात, जहाँ पर खार सबवे की बात, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर लोग जो है काफ़ी परेशान है। खार सबवे में यहाँ पर भले ही ये माना जाता है कि ये सबवे काफ़ी पुराना है, लेकिन अब तक बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है। शायद वो किसी दुर्घटना के इंतज़ार कर रही है कि जिस तरह से मीठी नदी में जो दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद अब पिछले कुछ सालों से मीठी नदी का सफाई का जो काम है वो किया जाता है। शायद इसी तरह से बीएमसी इंतज़ार कर रही है कि इन सबवे के पास भी कोई दुर्घटना हो जिसके बाद उनकी नींद खुलेगी। तो फिलहाल हमने जायज़ा लिया इन 4 सबवे का, जिसके पास यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से बीएमसी ये दावा कर रही है कि उसने लगभग 60% काम किया है, तो आखिर कितना काम किया है? जो उन्होंने तस्वीरें हमें दिखाई थी, वो तस्वीरें और असली तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी नतीजा आपके सामने है। अब देखना होगा कि जब बरसात शुरू होगा तो उसके बाद जो नज़ारा है वो क्या होगा। तो फिलहाल मुझे यानी सलामत अली और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right